कल हमने 4 पढ़ लिए थे, ठीक है, 5वां यहाँ से देखना हो, ठीक है कि नहीं। तो कल 4 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर है ये, ठीक है। तुलसी जो भी चैप्टर पढ़ाया है वो सब यूट्यूब पे डला है, जैसे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो भी पढ़ाऊँगा शाम को यूट्यूब पे, रात को 8 बजे एक वीडियो आ जाती है, ठीक है कि नहीं। पिछला भी पूरा चैप्टर डला है और ये भी डला है, डल जाएगा। तो हेलो एवरीवन, क्लास 12 का सेकंड चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिए थे। पर डे आपको रात को 8 बजे एक नई वीडियो मिल जाया करेगी, आप उसको लाइव ही समझिएगा, क्योंकि पढ़ाऊँगा लाइव की तरह ही। हाँ, वो बात अलग है कि लाइव में जो आपसे बातें कर पाता था, आप लोग कमेंट करते थे, वो थोड़ा सा नहीं हो पाएगा। बट डोंट वरी, आप चीज़ें सीखिए, पढ़ाना और सब कुछ बिल्कुल सेम है। इससे क्या, थोड़ा सा मेरा भी समय बच रहा है और आप भी कभी भी पूरे दिन में जब भी मौका मिले आप वीडियो को ओपन करके देख सकते हो, अपनी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो, नई चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है बेटा। आपका भी समय बच रहा है, आप कभी भी यूज कर सकते हो, मैं भी उस समय का इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है। तो क्लास 12 के सेकंड चैप्टर, इसका नाम क्या, लॉस्ट स्प्रिंग। इसके 4 क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में डाल चुका हूँ, तो उसको आप जाके देख लीजिएगा। आज क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। पहले समझेंगे इसे, फिर इसे बनाना सीखेंगे, ठीक है बेटा। सुनो ध्यान से, आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन बोलता है, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। यानी हैजार्ड्स बताने हैं, यानी खतरे क्या है, नुकसान क्या है, समस्या क्या है, किस चीज़ में, ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री में। वो लोग जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहाँ चूड़ियाँ और कंगन बनाए जाते हैं, उसमें दिक्कतें क्या है, क्या क्या समस्याएं हैं। तो आंसर थोड़ा ध्यान से सुनना। ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज, ऑलमोस्ट का मतलब होता है बेटा लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग सभी परिवार कहाँ रहने वाले, इन फिरोजाबाद। तो हमने क्या कहा, ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज इन फिरोजाबाद, ठीक है। आर मतलब है, एंगेज का मतलब व्यस्त, इन दिस बिजनेस। तो हमने कहा लगभग सभी परिवार कहाँ के हैं, फिरोजाबाद के। तो ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज इन फिरोजाबाद। आर मतलब हैं, कैसे हैं, एंगेज्ड है, कैसे है, एंगेज्ड है। तो हमने कहा ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज इन फिरोजाबाद आर एंगेज्ड हैं, काय काम में, इन दिस बिजनेस। ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री हैज़ मैनी हेल्थ हैजार्ड्स। ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री है, हैज का मतलब उसके अंदर क्या है, बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड्स हैं। हेल्थ हैजार्ड्स मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं, जिससे शरीर खराब हो जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें इसमें है, अब वो कौन कौन सी है आगे देखेंगे। द बेंगल मेकर फेस मैनी प्रॉब्लम। अब देखो, ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री में बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड है। अगर हेल्थ हैजार्ड है तो उसको कोई तो सामना करता होगा। तो हमने कहा बेंगल मेकर्स, यानी बेंगल बनाने वाले फेस करते हैं बहुत सारी समस्याओं का, मैनी प्रॉब्लम का, इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। क्लियर है। फिर हमने कहा कैसे फेस करते हैं, तो हमने बताया दे हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है, कहाँ, इन डेंगी सेल्स, ठीक है। डेंगी सेल्स मतलब धूल के जो छोटे छोटे कण होते हैं, उनको कहते हैं लो लाइट। वहाँ लाइट भी कैसी है, बहुत लो है, और टेम्परेचर कैसा है, हाई है, ठीक है कि नहीं। फिर हमने कहा डस्ट जो कहाँ से आई, फ्रॉम पॉलिशिंग, पॉलिश करने से, क्या पॉलिश करने से, बेंगल्स, वो कैसी है, इंजूरियस मतलब खतरनाक है, किसके लिए, आँखों के लिए। दे लूज, वे खो देते हैं अपनी ब्राइटनेस, कहाँ की, आँखों की, और अक्सर क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं। चलो एक बार लिख के और बना के देखते हैं, रटने का कोई काम नहीं है बेटा, ध्यान से सुनना। हमने कहा लगभग सभी परिवार, लगभग को ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, ठीक है, लगभग सभी परिवार, तो ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज, ठीक है। अब बताओ ये फैमिलीज बेटा कहाँ है, फिरोजाबाद में, तो हम कहेंगे इन फिरोजाबाद। तो हमने कहा ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज इन फिरोजाबाद कैसी है, एंगेज्ड है, आर एंगेज्ड है मतलब व्यस्त है, कहाँ, इस बिजनेस में, इन दिस बिजनेस, इन दिस। तो हमने क्या कहा,
लगभग सभी परिवार फिरोजाबाद में एंगेज्ड है इस बिजनेस में। याद हो गया इतना? बोलो साथ में, ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज इन फिरोजाबाद आर एंगेज्ड इन दिस। क्लियर है? अब हमने कहा कि जो बेंगल्स इंडस्ट्री है, कौन सी? ग्लास बेंगल्स, यानी कांच की चूड़ियां बनाने वाली इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, उसमें हैं हेल्थ हैजार्ड्स हैं। क्या है? हेल्थ हैजार्ड किसके हैं? ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री के। तो हम यहाँ पोजीशन के लिए क्या लगाएंगे? एज। क्या है? मैनी मतलब कई, क्या? हेल्थ हैजार्ड्स, बहुत सारे स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं। अब बताओ, अगर कहीं हेल्थ हैजार्ड्स हैं फिर भी ये इंडस्ट्री धुआंधार चल रही है, इसका मतलब खिलाड़ी होंगे, धुरंधर होंगे इसमें, मतलब इस हैजार्ड्स का सामना करने वाला कोई ना कोई होगा कि नहीं? तो हमने कहा कौन इसका सामना करता है? बेंगल मेकर। वेरी गुड। तो हमने कहा बेंगल मेकर्स, जो बेंगल बनाने वाले हैं वो सामना करते हैं। सामना करने को क्या कहेंगे? फेस। काय का सामना करते हैं बेटा? मैनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याओं का। तो ग्लास बेंगल मेकर्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स। ठीक है? कहाँ? इन दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में। तो इन दिस, या फिर इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री भी हो सकता है। ठीक है, एक ही बात है। तो हमने क्या कहा? लगभग सभी परिवार कैसे हैं फिरोजाबाद में? आर एंगेज इस बिजनेस में, तो इन दिस बिजनेस। फिर सेकंड बात कही, ग्लास बेंगल जो इंडस्ट्री है उसमें होते हैं, क्या होते हैं? हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं। इन हेल्थ हैजार्ड्स का सामना कौन करता है? बेंगल मेकर। फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन दिस। ओके। अब बताओ सामना कैसे करते हैं? सामना कैसे करते हैं बताओ? उन्हें काम करना पड़ता है, उन्हें के लिए, और कोई काम मजबूरी में करना पड़े, आप क्या लगाते हो? इसका मतलब है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। दे हैव टू, काम करने को हम वर्क कह सकते हैं, दे हैव टू वर्क। अब वर्क कैसे माहौल में करना पड़ता है? तो हमने तीन बातें पढ़ी थी। क्या? इन, कौन सा? वेरी गुड, डेंगी सेल्स। लाइट कैसी है बेटा? लो लाइट है आपकी। ठीक है, और टेम्परेचर कैसा है? वेरी गुड, हाई। तो हमें समझ में आया, उन्हें काम करना पड़ता है, दे हैव टू वर्क। काय में? लो लाइट एंड हाई टेम्परेचर। इन डेंगी सेल्स, लो लाइट एंड हाई टेम्परेचर। वेरी गुड, क्लियर है क्या? अब हमने कहा जो डस्ट यानी जो धूल है, क्या है? डस्ट। अब वो कहाँ से आ रही है डस्ट? फ्रॉम पॉलिशिंग, पॉलिश करने से। क्या पॉलिश करने से? बेंगल्स। वो कैसी है? खतरनाक है। कैसी है? या हानिकारक है। तो इज मतलब है इंजूरियस, मतलब हानिकारक। अब इंजूरियस काय के लिए है? टू आइस, मतलब आंखों के लिए। तो हमने कहा डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग बेंगल्स इज इंजूरियस टू आइस। क्लियर है? अब हमने कहा वे लोग खो देते हैं, तो हमने वे लोग को क्या कहा? दे। खो देते हैं तो लूज। बताओ क्या खो देते हैं? देयर ब्राइटनेस, अपनी आंखों की ब्राइटनेस। अब ब्राइटनेस कहाँ होती है? आंखों के, ऑफ आइज। और अक्सर क्या हो जाते हैं? एंड ऑफन का मतलब अक्सर क्या हो जाते हैं? गो ब्लाइंड। लो, आंसर हो गया। बताओ कहाँ दिक्कत है? समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक? सवाल को फिर से समझे, आंसर तुरंत बनता जाएगा। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा लगभग सभी फैमिलीज। आप बताओ फैमिलीज कहाँ है? फिरोजाबाद। आप क्या करोगे? क्वेश्चन पूछते चलो, आप आंसर अपने आप बढ़ता जाएगा आगे। हमने कहा लगभग सभी परिवार, तो ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज कहाँ है? वो कैसी है? आर एंगेज, मतलब एंगेज है, व्यस्त है। काय में? इन दिस बिजनेस। अब बताएंगे एंगेज है तो कुछ वहाँ हैजार्ड, कुछ खतरे हैं। तो हमने कहा क्या? ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री
हैज मैनी, बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड है। हमने कहा उन हैजार्ड्स का सामना कौन करता है, फेस मैनी प्रॉब्लम इन दिस, जो बेंगल बनाने वाले हैं वो सामना करते हैं बहुत सारी समस्याओं का इस इंडस्ट्री में। पॉइंट नंबर 1 क्या है, उन्हें काम करना पड़ता है, दे हैव टू, काय में डिंगी सेल्स, लो लाइट, हाई टेम्परेचर। 3 पॉइंट हो गए, डिंगी सेल्स, लो लाइट और हाई। अब हमने कहा दूसरी बात क्या है, जो डस्ट है यानी धूल है कहाँ से आई, पॉलिश करने से। क्या पॉलिश करने से, वो कैसी है, काय के लिए, आंखों के लिए। ठीक है, खतरनाक है। तो इससे होता क्या है, तो हमने कहा दे लूज देयर ब्राइटनेस, और वे आंखों की ब्राइटनेस खो देते और अक्सर कैसे हो जाते हैं, बात समझ में आ गई, क्लियर है, हो जाएगा, बना के लिख पाओगे। चलो एक बार और लिख के देखते हैं, ठीक है। बताओ सबसे पहले क्या कहा था, वेरी गुड, ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज। समझ में आया। जो भी वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, क्या करें आप, रफ और पेन लेके के बैठे और तुरंत उसको लिख के देखें, ठीक है, या साथ ही साथ में जवाब दे, याद हो जाएगा। लगभग सभी परिवार, तो ऑलमोस्ट ऑल द, ये फैमिलीज कहाँ है, फिरोजाबाद में। ये कैसी है, आर इंगेज्ड मतलब व्यस्त है, कहाँ व्यस्त है, इन दिस, इस बिजनेस में। अब इस बिजनेस में हैजार्ड क्या है, तो हमने बताया ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। हैज मतलब इसमें है क्या है, मैनी हेल्थ हैजार्ड्स, इसमें बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड्स हैं। ठीक है, अब अगर हैजार्ड्स है तो कोई इनका सामना करेगा, कौन सामना करेगा, तो हमने कहा बेंगल मेकर्स, बेंगल मेकर्स सामना करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का, मैनी प्रॉब्लम्स इस इंडस्ट्री में, या फिर मैं कह सकता हूँ इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, एक ही बात है। अब बताओ सामना करते तो है, लेकिन मैंने पूछा किस चीज का सामना करते हैं, उन्हें काम करना पड़ता है, यही तो कहा था। उन्हें के लिए हमने क्या बोला, दे, काम करना पड़ता है तो काम करने को वर्क, काम कहाँ करना पड़ता है, वेरी गुड, इन डेंगी सेल्स। दूसरा लो लाइट, तीसरा हाई ठीक है, हाई टेम्परेचर में। अब बताओ क्या होता है। अब हमने कहा एक तो समस्या रही कि लो लाइट में काम कर रहे हैं डेंगी सेल्स में और हाई टेम्परेचर में। दूसरी बात कही वो धूल, क्या धूल, तो हमने कहा डस्ट कहाँ से आई, फ्रॉम पॉलिशिंग, पॉलिश करने से, क्या पॉलिश करने से, बैंगल्स। द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग, वो कैसी होती है, इज इंजूरियस, काय के लिए, और लोग अक्सर क्या कर देते हैं, दे लोज मतलब खो देते हैं, क्या, ब्राइटनेस कहाँ की, ऑफ आइस, आंखों की, और कैसे हो जाते हैं, ऑफन गो, और अक्सर अंधे हो जाते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, क्लियर है क्या, साथ में बोले, ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज आर engaged in this business. The many health hazards. The Bengal maker face many in this industry. हाँ, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। फिर हमने कहा उन्हें काम करना पड़ता है, the dust from polishing bengals is injurious to, they of lose their brightness of eyes and often go, सुनाओ। हम्म, ठीक है, बेंगल, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री,
ओके, काय काय में व्यर्थ करना पड़ता है? दे हैव टू वर्क पे आ गए तो डिंगी सेल्स वाला पॉइंट है, तो वो भूल गए। बेंगल मेकर फेस, शुरू से सुनाओ। ओके, नहीं नहीं, मैनी प्रॉब्लम्स इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। अब बताओ उन्हें काम करना पड़ता है। ओके, आगे। धूल, कैसी है वो? ओके, वे खो देते, दे लूज, क्या खो देते हैं? द ब्राइटनेस ऑफ हिज आईज एंड ऑफन गो। वेरी गुड, समझ में आ गया। सृष्टि सुनाओ। ठीक है, वेरी गुड। परी, ऑलमोस्ट, ओके, ठीक है, गो ब्लाइंड, गो ब्लाइंड। वेरी गुड। तो इतना सबको याद हो गया? ठीक है, आप लोगों को भी हो गया होगा बेटा, लिख के देख ले एक बार, है जहां भूले एक बार दोबारा से उसे पढ़े। तो अगला क्वेश्चन बेटा ध्यान से सुनो। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली? मुकेश का एटीट्यूड उसके परिवार से डिफरेंट कैसे था? तो ध्यान से सुनो। मुकेश की फैमिली इज एंगेज्ड, एंगेज्ड मतलब व्यस्त है, काय में? बेंगल बनाने में। जैसा हमने कहा था फिरोजाबाद में लगभग हर दूसरा परिवार बेंगल बना रहा है, तो हमने कहा मुकेश की फैमिली इज मतलब है कैसी है? एंगेज्ड है, काय में? बेंगल मेकिंग में। उसके जो दादी माँ थिंक्स मतलब सोचती है, दैट मतलब कि क्या सोचती है? द गॉड गिवन लीनिएज, भगवान की दी गई वंशावली को कैन नेवर बी ब्रोकन, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। दीज पीपल हैव सीन नथिंग, इन लोगों ने कुछ नहीं देखा है सिवाय किसके? बेंगल मेकिंग के। वे ऐसा मानते हैं कि दे आर डेस्टाइंड, वे मानते हैं कि दे आर डेस्टाइंड मतलब वो बने हैं काय के लिए? काम करने के लिए। किस प्रकार से? एज बेंगल मेकर्स। बट मुकेश का एटीट्यूड कैसा है? डिफरेंट है। किससे? अपने परिवार से। वो क्या चाहता है? ही वांट्स टू ब्रेक द फैमिली, वो चाहता है कि फैमिली ट्रेडिशन को वो खत्म करे। ऑफ बेंगल, वो कैसा है? और कैसा है? डिटरमाइंड, उसमें आशाएं हैं और क्या है? सपने भी हैं। और वो क्या बनना चाहता है? मोटर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलो हम इसको थोड़ा सा बनाते हैं, मैं हिंदी लिखता हूँ, ठीक है? आप लोग रफ लेके बैठे उसे इंग्लिश में बनाने का प्रयास करें, ठीक? हमने जैसे कहा, नहीं नहीं वो थोड़ा निशान पड़ गया है किसी चीज का।
क्वेश्चन भूल गया, क्वेश्चन क्या था? मुकेश का एटीट्यूड कैसे डिफरेंट है। तो हमने कहा देखो मुकेश की जो दादी माँ है, सॉरी मुकेश की फैमिली, चलो मुकेश की के लिए हम क्या लगाएंगे? अपोस्ट्रोफी एस। बेटा ध्यान से सुनना, जवाब दे दिया ना आपको याद हो जाएगा। अब देखो इतने बड़े क्वेश्चन है, मान लो मैं बहुत बार रटा रटा के करा तो दूं, पेपर के टाइम में भूल जाओगे, होगा कि नहीं? लेकिन अगर हमें समझ में आ जाए तो फिर वो बहुत लंबे समय तक याद रहने वाला है। तो बताओ बात किसकी हो रही है? मुकेश के फैमिली की। तो हमने कहा मुकेश की फैमिली को कहेंगे मुकेश फैमिली। बताओ कैसी है? एंगेज्ड है, तो एज एंगेज्ड। आर नहीं, फैमिली एक होती है, बहुत सारी फैमिलीज हो जाएंगी तो आर लगेगी। मुकेश की फैमिली एंगेज्ड है, बताओ बेटा कायम है? इन बेंगल, बेंगल मेकिंग में। ठीक है, मुकेश की फैमिली एंगेज्ड है बेंगल मेकिंग में। ठीक है, अब एंगेज है, फिर हम बात करेंगे उनकी किसकी? दादी माँ की। तो उसकी दादी माँ सोचती है, सोचती हैं, ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या लग जाएगा? थिंग्स। की के लिए तो हिज ग्रैंड मदर थिंक्स दैट, क्या सोचती है? कि गॉड गिवन लीनिएज, ध्यान से सुनना, पैराग्राफ तुम्हें नहीं छोड़ना, मैं छोड़ रहा हूँ। गॉड गिवन, भगवान की दी गई, लीनिएज को कहते हैं वंशावली, को कभी तोड़ा नहीं जा सकता, पैसिव स्टाइल है, बनाएंगे कैन नेवर बी ब्रोकन। यहाँ तक ठीक है? क्या कहा हमने? ध्यान से सुनो। हमने कहा मुकेश की फैमिली, क्या कहेंगे? ऐसी है, इज एंगेज्ड इन दिस बिजनेस। अच्छा, इन बेंगल, बेंगल बनाने में बेटा एंगेज है, व्यस्त है। फिर हमने कहा उसकी दादी माँ, तो हिज ग्रैंड मदर कैसी है? थिंग्स, सोचती है, क्या सोचती है? गॉड गिवन लीनिएज, क्या बोला? गॉड गिवन, तोड़ा नहीं जा सकता, कैन नेवर बी ब्रोकन। क्लियर है यहाँ तक? मुकेश का परिवार एंगेज है बेंगल मेकिंग में, उसकी दादी माँ सोचती है कि गॉड गिवन लीनिएज कैन नेवर बी, गॉड गिवन लीनिएज को तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, फिर हमने क्या कहा? वो विश्वास करती है। अच्छा, इन लोगों ने कुछ नहीं देखा, क्या बोला? दीज पीपल हैव सीन नथिंग। दीज पीपल का मतलब इन लोगों ने, हैव सीन मतलब देखा है, नथिंग मतलब कुछ नहीं, बट का मतलब होता है सिवाय या लेकिन किंतु परंतु, यहाँ इसका मतलब क्या है? सिवाय किसके? ठीक है, तो देखो इन लोगों ने कुछ नहीं देखा है, इन लोगों को क्या कहेंगे? दीज पीपल। कुछ नहीं देखा है, हैव सीन नथिंग, सिवाय किसके? बेंगल मेकिंग के। अब मान लो मैं इसको हटाता हूँ फिर से, क्या कहा? ध्यान से सुनो। हमने कहा मुकेश का परिवार, बेटा बोला करो, जवाब दिया करो। मुकेश का परिवार कैसी है? एंगेज्ड है, क्या काम करने में? वेरी गुड, बेंगल, बेंगल मेकिंग में एंगेज है। अब हमने कहा उसकी दादी माँ सोचती है, एज ग्रैंड मदर, गुड मॉर्निंग मत समझना, एज ग्रैंड मदर थिंक्स दैट। ठीक है, क्या सोचती है? गॉड गिवन लीनिएज, वेरी गुड, गॉड गिवन लीनिएज तोड़ा नहीं जा सकता, कैन नेवर बी ब्रोकन, कैन नेवर बी। क्लियर है? अब हमने देखा उन्होंने कुछ नहीं देखा है, उन्होंने, इन लोगों को क्या कहेंगे? दीज पीपल। कुछ नहीं देखा, हैव सीन, कुछ नहीं को क्या कहेंगे? नथिंग, सिवाय किसके? बेंगल मेकिंग। ठीक है, बेंगल। अब हमने कहा होगा कि वो विश्वास करते हैं, ऐसा ही करके कुछ, वे विश्वास करते हैं, तो दे बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना, दैट मतलब कि वे बने हैं, तो दे आर डेस्टाइन्ड,
बेटा डेस्टिनी सुना है? डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, उसी का वर्ब फॉर्म है डेस्टाइन। तो दे आर डेस्टाइन, उन्हें ऐसा लगता है कि वो बने हैं काम करने के लिए, काय के लिए? टू वर्क। दे आर डेस्टाइन टू वर्क। किस प्रकार से? एज बेंगल मेकर। क्लियर है? लेकिन मुकेश कैसा है? मुकेश का एटीट्यूड कैसा है? यही आगे लाइन हमने कहा, बट मुकेश का एटीट्यूड डिफरेंट है अपनी फैमिली से। तो मुकेश का एटीट्यूड, तो मैं कहूंगा मुकेश एटीट्यूड अलग है, तो एज किससे डिफरेंट है? फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से। अब बताएंगे अलग है तो कैसे। पहला पॉइंट, वह परिवार का जो ट्रेडिशन, जो परंपरा चली आ रही है बेंगल मेकिंग की, उसे क्या चाहता है? तोड़ना चाहता है। क्या चाहता है? तो देखो हमने कहा वह मतलब ही, चाहता है तो तोड़ने के लिए टू ब्रेक। क्या तोड़ना चाहता है? फैमिली ट्रेडिशन। क्या? फैमिली काय काम की? ऑफ बेंगल। तो वो तोड़ना चाहता है फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बेंगल, जो पारिवार की परंपरा चली आ रही बेंगल बनाने की, उसी को तोड़ना। अब हमने बताया उसमें क्वालिटीज क्या है। तो हमने कहा पहला पॉइंट, वह डेयरिंग है, इज और डिटरमाइंड भी है। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय करने वाला है, ठीक है। उसमें उम्मीद दिखाई दे रही है, यानी होप्स है, और क्या है? सपने भी हैं। क्या है? वो क्या बनना चाहता है? ही वांट्स टू बिकम मोटर मैकेनिक। यही तो है कि और क्या बचा है? समझ में आ गई बात? हिंदी समझ में आ गई? अब जब याद करोगे तुरंत याद हो जाएगा। पूरा एक साथ बोलना धीमे धीमे। मुकेश in glass bengal making. His grandmother thinks that God-given lineage can never be. They have seen nothing but Bengal. They are destined to work as a Bengal. क्लियर है यहाँ तक? वे बने हैं बेंगल मेकर, वैसा मानते हैं। बट मुकेश क्या चाहता है? मुकेश एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम हिज। वो चाहता है द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बेंगल। वो कैसा है? अब सुनो बेटा ध्यान से, शुरुआत से सुनना। मुकेश का परिवार व्यस्त है। देखो ये तुम्हें पता है, चाहूं तो रटा सकता हूँ, बार बार लिख लिख के क्यों दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। हिंदी में हमने क्या कहा? मुकेश का परिवार व्यस्त है। मुकेश फैमिली इज एंगेज। काय में? इतनी बात ठीक है। अब हम बात करते हैं दादी माँ की, यानी घर की हालत देखेंगे तभी तो डिफरेंस पता चलेंगे। तो हमने कहा उसकी दादी माँ हिज ग्रैंड मदर क्या करती है? थिंग्स, सोचती है कि गॉड गिवन लीनिएज कैन नेवर बी, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है कि नहीं? उन लोगों ने कुछ नहीं देखा। दीज पीपल हैव सीन नथिंग, सिवाय किसके? बट बेंगल मेकिंग। वे ऐसा मानते हैं। दे बिलीव दैट, क्या मानते हैं? दे आर डेस्टाइंड, दे आर, वो बने हैं काय काम के लिए? टू वर्क एज अ बेंगल। वो डेस्टाइन, वो बने हैं काय के लिए? काम करने के लिए। टू वर्क किस प्रकार से? एज अ बेंगल। तो दे आर डेस्टाइन टू वर्क एज अ बेंगल। क्लियर है इतनी बात? फिर हमने कहा लेकिन मुकेश का एटीट्यूड डिफरेंट है। बट मुकेश एटीट्यूड फ्रॉम इज, पहला वो क्या चाहता है? हाँ, ही वांट्स टू ब्रेक क्या? फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बेंगल। फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बेंगल। अब हम बताएंगे वो कैसा है। ही इज डेयरिंग डिटरमाइंड, उसमें आशाएं और सपने हैं। ही हैज होप्स एंड ड्रीम्स, वो क्या चाहता है? ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। समझ में आ गया? क्लियर है क्या? एक बार लिख के देखोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आप बेटा जो भी देख रहे हैं इसको पूरा पढ़ें और एक बार लिख के देखें, आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन देखते हैं कल की वीडियो में, ठीक है बेटा?
बिल्कुल लाइव की तरह ही समझा, कोई ये ना सोचे कि ऐसा लाइव नहीं चल रहा, लाइव जैसा ही है, बस उसमें जो पढ़ा था वो इसमें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बना बना के आप